हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। जैसा कि आप बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और 1 का ये दूसरा क्लास है हम लोगों का, तो सभी बच्चों को जोड़ दीजिएगा और सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके। तो आइए सीधा हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों है, यानी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों है। तो आइए, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि जीवों के शरीर में विभिन्न कार्यों जैसे वृद्धि, जनन, शोषण, उत्सर्जन, कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा पोषण द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। आप कोई भी जीव कोई भी काम करेंगे तो उसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। बिना ताकत का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो ऊर्जा कहाँ से मिलता है? पोषण से मिलता है, ठीक है। तो पोषण एकदम जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए इसका हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सजीवों का मुख्य चार लक्षण लिखे। सजीवों का मुख्य चार लक्षण को लिखे। तो सजीवों का मुख्य चार लक्षण, यानी सजीव का मुख्य चार लक्षण निम्न है। यानी जो सजीव होगा तो उसमें क्या क्या लक्षण होगा, क्या क्या गुण होगा। यानी जो सजीव होगा तो उसमें गति होगा, शोषण होगा, प्रजनन होगा, पोषण होगा, ठीक है, और वृद्धि विकास भी होगा। तो ये सब क्या है? जो सजीव होगा तो उसमें ये सब लक्षण 100% पाए जाएंगे। तो वो ये लक्षण जिसमें पाए जाएंगे तो वो क्या होंगे? सजीव होंगे। ये सजीव के सभी क्या है? लक्षण है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए आप लोग के सामने आ चुका है, क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर हम लोग दूसरा परिभाषा दे सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक बच्चा के पास शेयर कीजिए वीडियो को, और ताकि सभी बच्चों के पास चले जाए, उन बच्चा जो क्लास करने में वो समर्थ है वो भी पढ़ सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो खास करके बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट है, जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ये, और सभी के लिए ये लाभदायक क्लास होगा, ठीक है। तो सब बच्चा इसको ध्यानपूर्वक एक बार जरूर देखिएगा।
और इस चैनल से जुड़ जाइए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लाने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक यानी अवयव 4 है, वो 4 रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगा। तो आवश्यक घटक कहे या अवयव कहे, ठीक है, यहाँ पर घटक लिखेगा या अवयव लिखेगा, तो वो 4 है। एक है आपका क्या, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। और दूसरा क्या है, दूसरा घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा घटक है क्या, जल। और चौथा घटक क्या है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हरे पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 घटक है, यानी इस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है, ये 4 चीज़ हैं। एक सूर्य का प्रकाश है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा जल है, और चौथा क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, हरे पत्तियों में। और ये जल जमीन के नीचे पाए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश सूर्य से लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो वो दिन में होती है। दिन में सूर्य का प्रकाश रहेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है, ठीक है। जब तक उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो कब होगी, दिन में होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो दिन में होती है, ठीक है। उत्तर क्या होगा, दिन में। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है। तो ग्लूकोज बनता है, यानी भोजन बनता है। ग्लूकोज का मतलब भोजन, ठीक है, ग्लूकोज यानी भोजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे किस गैस को लेते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो पेड़ पौधा किस गैस को यानी कि लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कहेंगे CO2 गैस को लेते हैं। CO2 गैस को लेगा, क्या क्या लेगा, 4 लेगा ना। तो कौन सा गैस लेता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो CO2 गैस को लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो जल से, यानी कि पानी से। जल से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगा, जब छोड़ेगा तो उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो किससे निकलता है, जल से निकलता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, हरे पत्तियों में। यानी ये हरा जो पत्ती देख रहे हैं ना, ये हरे पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पाए जाते हैं क्या, क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट हरे पत्तियों में पाए जाते हैं। और ये हरे पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर अगला बात क्या है, यहाँ देखिए एक पॉइंट है कि हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा होता है। और यही क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण सवाल पूछेगा किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्तियों में। और पत्तियों में कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है। पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, ठीक है, किसके कारण हरा होता है। पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का दूसरा नाम है पर्णहरित, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक। उसी का दूसरा नाम है पर्णहरित। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है। चलिए अब इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। वो 4 क्या क्या है? एक है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल, चौथा है क्लोरोफिल, ठीक है। ये 4 चीज होगा तबे पेड़ पौधा अपना भोजन बना पाएगा या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगा, ठीक है। तो ये 4 को आप याद रखिएगा। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? अगर कोई वस्तु सजीव है यानी कि जीवित है, तो जीवित होने इसका निर्धारण, जीवित अगर कोई वस्तु है तो उसका निर्धारण यानी पता हम कैसे करेंगे कि ये वस्तु जीवित है? तो कहने का मतलब क्या है? उत्तर लिखेंगे अगर कोई वस्तु सजीव है, सजीव का मतलब जीवित है, ठीक है, जिंदा है। अगर कोई वस्तु सजीव है तो वो शोषण यानी वो पोषण करेगा, शोषण करेगा, परिवहन करेगा और उत्सर्जन आदि क्रियाएं करेगा। अगर कोई वस्तु जीवित है, ठीक है, तो जीवित वस्तु क्या करेगा? तो वो पोषण करेगा, शोषण की क्रिया होगा, परिवहन की क्रिया होगा, उत्सर्जन की क्रिया आदि क्रियाएं करेगा। अगर ये क्रियाएं होती है तो वो सजीव होगा। अगर ये सब क्रियाएं उस जीव में होती है तो वो क्या है? मतलब वो सजीव होगा, ठीक है। इतना लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका लीजिए नेक्स्ट। चलिए ये अगला क्वेश्चन फिर क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? ठीक है, क्या है वाष्पोत्सर्जन क्या है? ये क्वेश्चन वाष्पोत्सर्जन 2 नंबर का पूछे जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, क्या है? तो इसका लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया वो है जिसमें पौधे अतिरिक्त पानी को, अतिरिक्त जल को, ठीक है, पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालता है, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह मुख्य रूप से पत्तियों में रंध्र के माध्यम से होता है, यानी पत्तियों में रंध्र के माध्यम से होता है। यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और ये वाष्प बन के जो पानी जो वाष्प बन के अतिरिक्त एक्स्ट्रा पानी जो ऊपर निकल जाते हैं वाष्प बन के, उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। चलिए इसका लीजिए एक बार, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। जैसे जैसे अभी हम लोग देखें ना कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रंध्र, और रंध्र को हम लोग स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा, इंग्लिश में स्टोमेटा कहेंगे और ऐसे रंध्र कहेंगे। रंध्र क्या है? तो यहाँ पर रंध्र का परिभाषा होगा, क्या होगा कि पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता, तो इस पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होगा जो हम अपने आंखों से देख नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे हाथों में भी बहुत छिद्र है, पसीना निकलते हैं, उसी प्रकार ये पत्तियों में भी क्या है? छोटे छोटे छिद्र होंगे, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होंगे, ठीक। उन्हीं छिद्रों को क्या बोलेंगे? रंध्र कहेंगे। क्या कहेंगे? रंध्र कहेंगे। रंध्र के कार्य निम्न है, यानी रंध्र का काम क्या होता है? कार्य का मतलब काम क्या होता है? तो उसका काम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और गैसों का विनिमय, यानी गैसों का आदान प्रदान करेगा। एक गैस लेगा, दूसरा गैस छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। ये काम है रंध्र के माध्यम से होता है। किसके? रंध्र, ठीक है। जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं उसी को रंध्र कहते हैं। ये जो पत्ती देख रहे हैं ना, इस पत्ती में क्या है? ये जो पत्ती देख रहे हैं आप, ये जो आप पत्ती देख रहे हैं, ठीक है, ये पत्तियों में क्या है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रंध्र कहेंगे, ठीक है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ देखेंगे हम लोग
तो यहाँ पर देखेंगे क्या, ये सवाल कहता है कि यानी कि रंध्र रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्तियों में। ये पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र है ना, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र है, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र है, इसी को क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्रों से होता है। किससे होता है, रंध्र से होता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है कि रंध्र किससे घिरा होता है, तो रंध्र जो होता है ना, रंध्र यानी जो छिद्र होता है वो आपका घिरा होता है रक्षी कोशिका से, जिसका दूसरा नाम क्या है, गार्ड द्वार, गार्ड द्वार से। ठीक है, गार्ड द्वार यानी या फिर रक्षी कोशिका से घिरा होता है रंध्र। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, आ चुका है क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। क्या कहता है कि रंध्र को कौन खोलता और बंद करता है, यानी रंध्र को कौन खोलता और बंद करता है, तो रक्षी कोशिका। कौन करता है, रक्षी कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जाइलम क्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम क्या है, तो इसका लिखेंगे क्या कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऐसा उत्तक जो जल और खनिज लवण को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है, उसे जाइलम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऐसा उत्तक, ठीक है, ऐसा उत्तक जो जो जल और खनिज लवण को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है, उसे जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लोएम क्या है। फ्लोएम क्या है, ये भी एक उत्तक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऐसा उत्तक जो भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुँचाता है। यानी कि ऐसा उत्तक जो भोजन को यानी भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, फ्लोएम। और जाइलम का मतलब क्या होता है कि जल और खनिज लवण यानी पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। और यह भोजन को सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक, चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलिए यहाँ पर क्या कहता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर कहता है जाइलम, यहाँ पर कहता है, चलिए यहाँ पर कहता है क्या, यहाँ पर कहता है चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कहता है। यहाँ पर कहता है कुछ सवाल कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, जाइलम और फ्लोएम में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ यहाँ पर दे देंगे हम लोग क्या, एक तरफ यहाँ पर बना दिए हम लोग। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर बना दिए हैं, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। इधर जो भी बातें होगा तो जाइलम के बारे में, और इधर जो भी होगा तो वो फ्लोएम के बारे में होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह जल का वहन करता है, यानी ये जल का वहन करता है, कौन, जाइलम। और यह भोजन का वहन करता है, ये भोजन को ले जाता है और ये जल को ले जाता है। ठीक है, ये जल को कहाँ तक ले जाता है, पत्तियों तक, और ये भोजन को सभी भागों तक ले जाता है। ठीक, ये निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है, जाइलम निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है, जबकि यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये नीचे से ऊपर गति करता है। जाइलम जो है ना, चूंकि पानी जड़, पेड़ का जड़ यानी नीचे से, जड़ कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में, तो मिट्टी से लेता है क्या, यानी कि जड़ मिट्टी से पानी को खींच के क्या करता है, ऊपर पहुंचाता है। ठीक है, और जबकि ये जो है ना, ये आपका यह सभी ओर गति करता है, कौन, क्योंकि भोजन जो बनेगा पत्ती में तो वो सभी पेड़ के सभी भागों में भोजन को पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये सभी भागों में गति करता है। ठीक है, चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है,
यहाँ पर कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं दो नंबर में। यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल, ठीक है, 12 जल, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर आपका क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। उसके बाद यहाँ जो बनेगा ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल, यानी 12 जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनेगा ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, ठीक है, 6 ऑक्सीजन, फिर प्लस 6 जल, ठीक है, 6 जल। यह है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण। एक बार इसको देख लीजिए आप गौर से, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, दूसरे बच्चों को भी जोड़िए ताकि वो बच्चा का भी भला हो सके, उसको भी फायदा मिल सके। खास करके उन बच्चों जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चा को जोड़िए और सभी के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमको भी एक हौसला मिलेगा और आप लोग के लिए डेली हम क्लास ले सके, ठीक है। तो जितने भी बिहार के बच्चे हैं जिसको लग रहा है कि साइंस में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, तो वो बच्चों खास के हमसे जुड़िए और हम बिल्कुल फ्री में आप लोग को पूरा सिलेबस कराएंगे और मेन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। वही कराएंगे जो एग्जाम में आपका डायरेक्ट सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं।